हेलो फ्रेंड्स, कैसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो रिजर्व होते क्या हैं और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है। आपने बैलेंस शीट पढ़ी है। बैलेंस शीट में आपने देखा है कि कौन सी असेट साइड है, कौन सी लाइबिलिटी साइड है। ये है अपनी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये असेट्स साइड है। असेट्स साइड में आपकी सभी असेट्स होते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपके शेयर्स दे रखे होते हैं और इधर रिजर्व भी दे रखा होता है। रिजर्व इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है और ब्रैकेट में लिखा होता है भाई क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो और कई बार इधर क्या होता है, असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है लेकिन ब्रैकेट में लिखा होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्या है ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है, वो होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और रिजर्व ये चीज़ें क्या होती हैं, मान लीजिए हमने ये कुछ पिछले लास्ट सालों में हम थोड़ा थोड़ा बचा कर प्रॉफिट में से और रिजर्व में रख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है पिछले साल का जो हमने बांटा नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज़ ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम बांटना चाहें तो हमारे कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ये होता है हमारा लॉस। ठीक है, ये होता है लॉस। तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं। तो इसी तरह से लॉस भी पार्टनर में बांटना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी बांटेंगे तो बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाती है फिर इनकी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस की। ठीक है, इसी तरह से ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही कुछ और चीज़ें होती हैं जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि वर्कमैन जो हमारे वर्कमैन होते हैं काम करने वाले, कंपनसेशन उनकी क्षतिपूर्ति के लिए रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई हमारे वर्कर हैं, उनको कुछ इस तरह एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम अगर कोई क्लेम आता है तो हम क्लेम उसमें से सेटल करते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है, इसमें हम सेटल करते हैं। और मान लीजिए ऐसा कोई क्लेम नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि भाई अब तक हमारे पास कोई ऐसा क्लेम है नहीं तो हम इसको क्या पार्टनर्स में बांट लेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक आता है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ये भी होता है कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, मान लीजिए हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि भाई हमारे जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा वो बिल्कुल एक तरह से लॉस में जा रहा है, तो क्या करेंगे हम उसकी जो क्षतिपूर्ति है ना, मतलब उसको सेटल किससे कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है हमने कि मान लीजिए वहाँ पर हमने मार्केट वैल्यू कम है उसकी, तो हम यानी कि एक तरह से हम लॉस में जा रहे हैं, तो फिर हम इस रिजर्व से उसको सेटल कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे पास हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, उनके कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। क्या क्या रिजर्व होता है? रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बताया था ये। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इनसे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ये क्या है, हमारे पास लॉस है, तो हम इस लॉस को भी सेटल किससे करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वहन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये आता है, तो ये भी एक तरह से हमारे पास लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये चीज़ें क्या होती है, ये हमारे लॉस होते हैं। ठीक है, और ये लॉस भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एक तरह से सेटल करेंगे। ठीक है, अच्छा इनकी एंट्री क्या होगी अब? ठीक, अब देखिए हम रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ रहे हैं जब हमारे पास
कब? क्योंकि हमारे पास एक ही रेशियो है मान लीजिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें ट्रीट करने की ज़रूरत कहाँ है? जब हमारे पास रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? रेशियो चेंज हो रहा है तो दो कंडीशन बन सकती हैं कि एक तो कह रखा है कि भाई आप इनको ना डिस्ट्रीब्यूट करो, और एक कह रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे भाई? हमारे पास जो जो रिजर्व हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, जितने सारे हमारे पास पार्टनर हैं सभी पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जैसे और इसी तरह से इसने कहा कि भाई हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व को और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, आज हमारे पास 45,000 का रिजर्व है, हमारे पास रेशियो है 4, 3 and 2। ठीक है, ये हो गया। आगे हमने रेशियो चेंज कर लिया, हमने क्या 1, 1, 1 इक्वली। ठीक है, आज मान लीजिए 45,000 है और 4, 3, 2 9 रेशियो में हम अगर इसको 45,000 को अगर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांटें तो कितना आ जाए? 4, 3, 7 to 9 5 20 और 5 15,000 एंड 10,000 आ गया 45,000। ये आएगा उनके, मान लीजिए X, Y एंड Z, ये पार्टनर थे, हो गया। अभी इन्होंने कहा है कि हमारे पास रेशियो चेंज हो गया। जब तक रेशियो चेंज नहीं हुआ था तब तक अगर हम ये रिजर्व बांट लेते 45,000 का तो हमारे पास 20, 15,000 एंड 10,000 इनको मिल जाता। अब मान लीजिए ये हैं हमारे पास इक्वली रेशियो हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए फ्यूचर में इक्वली रेशियो हो चुका है, अब बांटिए। तो 45,000 को अगर हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 सभी में आ जाएगा, ये भी 15,000 लेगा, ये हमारे पास सभी के पास जाएंगे 15,000, इसको भी 15,000, इसको भी 15,000, हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ पर, इन्होंने कहा, एक्स ने कहा है या वाई जेड तीनों ने कहा है हमारा रिजर्व कब का था? पहले का। और बांट कब रहे हो? आप बाद में बांट रहे हो, जब रेशियो चेंज हो चुका है 2-4 साल बाद में बांट रहे हो। इन्होंने कहा अगर तब रिजर्व बढ़ता ना तो मुझे 20,000 मिलते, आज मुझे 15,000 मिल रहा है, तो ये 5,000 का नुकसान मैं क्यों उठाऊँ भाई? क्योंकि रिजर्व तो पहले का है। ठीक है, तो अब ये करें, अच्छा 15,000 वाई का है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नील, इसके लिए तो चाहे कुछ भी हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है इसको। जेड ने कहा इसको 10,000 था, अब इसको मिल रहा है 15,000, इसको तो फ़ायदा हो गया, ये क्यों बोलेगा? लेकिन दिक्कत तो ये है ना, एक्स को ये कहेगा कि मुझे 5,000 मिलने चाहिए। तो अब ये आपस में सेट करेंगे। ठीक है, कि क्या कि भाई आप गेन कौन कर रहा है? ये जेड क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? 5,000 का एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। लास्ट में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ट्रीटमेंट किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब चेंज होता है रेशियो तो फिर आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो हमने ये कहा था कि G2S यानी कि गेनिंग वाले जो पार्टनर हैं वो तो डेबिट हो जाएंगे और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये क्या कि मान लीजिए हमें रिजर्व बांटने नहीं है, कब कंडीशन आती है ये? हम बांट नहीं रहे लेकिन फ्यूचर में बांटेंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कहा कि हम ये सेक्रीफाइस और गेन वाली जो एडजस्टमेंट है ना, ये इनके एक एडजस्टमेंट एंट्री अभी कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप रिजर्व बांट नहीं रहे लेकिन अभी इन्होंने मतलब अपने आप हिसाब लगाया कि इस तरह से मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और आप गेन करोगे, तो क्यों ना आप आज ही मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि हम पास कर देंगे, आप 5,000 मुझे दे दो। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा 5,000 से और क्रेडिट हो जाएगा ये एक्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5,000 से। कोई दिक्कत नहीं है, अब सेक्रीफाइस करने वाले को 5,000 मिल चुके हैं। अब फ्यूचर में अगर इनको 15,000 मिलेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं कि जब आप प्रॉफिट या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आज ही हम इसको 20, 15, 10 दे देंगे। ठीक है, बात ख़त्म, ये पहले का हो चुका है। अब रेशियो हमने चेंज कर लिया, आगे चाहे इनको कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले रिजर्व हमारे बढ़ चुके हैं।
ठीक है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब आपने बांटा नहीं है रिजर्व को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, और फिर दिक्कत आती है क्योंकि फ्यूचर में तो आपका रेशो चेंज हो चुका, आप इक्वली बांट रहे हो, ठीक है। तब दिक्कत आती है, तब फिर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री ये पास करनी पड़ती है, ठीक है। बांट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली आ जाएगी, और अगर नहीं बांट रहे हैं, ये ध्यान रखना है, नहीं बांट रहे हैं तो फिर हमें एडजस्टमेंट एंट्री एक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में बता देगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि XYZ 3 पार्टनर थे आपके पास और इतना हमारे पास रिजर्व रखा है, बस इसने क्या कहा, इतना ही कहा कि भाई हमारे पास 3 पार्टनर थे X, Y और Z, और इनका 4:3 का रेशियो था, 4:3 का रेशियो था, और उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, 1:1:1 अब नया हो गया, ठीक है। और इनके पास रिजर्व 45,000 का था, ठीक है। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था, इन्वेस्ट एंड फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी था, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इन्होंने बता दिया भाई आपके पास 45,000 का रिजर्व है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आगे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहा कुछ भी नहीं कहा, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, और कुछ भी नहीं कहा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्टनर हैं उनमें ओल्ड रेशियो में आप ये सब चीज़ें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पार्टनर जो हमारे पास रिजर्व हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। देखिए रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन सा, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है वो डेबिट, अकाउंट डेबिट, एंड एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट, वो हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है। इन्वेस्ट एंड फ्लक्चुएशन है तो वो हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर यानी कि XYZ, एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो जो रिजर्व दे रखे हैं वो सब इनके XYZ के ओल्ड रेशियो जो 4:3 था ना उसमें बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। केवल इतना करना है। ये एक सिंपल वाला वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 45,000 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास रिजर्व था, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाई का कैपिटल अकाउंट और टू जेड का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था हमारे पास रिजर्व, ये था हमारे पास 45,000, और हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डेबिट ये था 45,000 का, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास ओल्ड रेशियो था 4, 3 और 2, और जब हमने ओल्ड रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आया था 20, 15 और 10, ये एक्स का 20,000 और ये था 15,000 और ये था 10,000, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल, ठीक है। जो हमारे पास रिजर्व थे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट लिए, आगे हमारे पास रेशियो अगर इक्वली भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे की जो भी चीज़ें थी वो हमारे पास क्लियर हैं, ठीक है। ये तो था कि जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मौन रहता है कि आपके पास रिजर्व बता दिया और ये रेशियो बता दिए और बस आप एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री कीजिए, ठीक है, ये कर देंगे आप। लेकिन दूसरी कंडीशन कि जब आपके पास आप रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, ये कहेगा कि आप डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आपके जो रिजर्व है ना वो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो आप पास कीजिए एक एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करेंगे फिर आप, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, ये कहेगा ये, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। और मैंने अभी बताया था लास्ट में कि हम जो 45,000 था ना, जब उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमारे पास 15,000 और 15,000 निकल के आ रहा था, ठीक है। ये तो हमने ये रिजर्व ही निकाल लिए, तो इससे पता चल गया था कि भाई इसका 20,000 था, इसका 50,000 था और इसका
10,000 था। इससे पता चल गया हमें कि भाई इसको अब ना ये 5,000 का सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 5,000 का गेन कर रहा है, इससे पता चल गया। लेकिन हमने रिजर्व से नहीं निकाला, फिर कैसे हम रेशियो से निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो से निकाल लेंगे कि हम कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ठीक है, तो आपको रेशियो तो पता ही है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का तरीका कौन सा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये था नया 1/3, 1/3 एंड ये 1/3। ठीक है, इनका 9/3 का एलसीएम लिया, 9 आया, 9 1 जा 9, 1 को 4 से 4, 3 3 जा 9 और 1 3, यानी कि पहले 4 था और अब 3 मिल रहा है, मतलब ये 1/9 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ये किया हमने 9 9 3 जा 3, 9 1 जा 1 और 1 3 और 3 3 जा 3, मतलब ये नील है, बिल्कुल कोई नहीं है, ओल्ड भी उतना ही है और इसका न्यू भी उतना ही है। ठीक है, और ये जेड की बात करें हम तो 9 और भाई ये था 2 एंड ये था 3, मतलब पहले 2 मिल रहा था, अब इसको 3 मिल रहा है, मतलब ये अब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब इससे पता चल गया ना, हमें रिजर्व से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमने, तो हमने इस देखा सेक्रीफाइस और ये है गेन। ठीक है, तो 1/9 इतने शेयर का ये सेक्रीफाइस कर रहा है और इतने का ये गेन कर रहा है। तो हमारे पास रिजर्व जो है ना उसमें से निकाल लेंगे। तो हमारे पास रिजर्व कितने का था, ये था हमारे पास 45,000 का, 45,000 का हमारे पास रिजर्व था। 1/9, 9 5 जा तो 5,000 का ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 5,000 का गेन कर रहा है। ठीक है, तो गेन वाला जो पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड का कैपिटल अकाउंट, ये क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं हम, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से टू कौन था सेक्रीफाइस करने वाला, एक्स का कैपिटल अकाउंट। वाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बिल्कुल नील था वो। ठीक है, ये आ गया 5,000 हो गया, ये एंट्री करनी पड़ेगी उस टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग, मैंने बताया था कि अगर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो भी है ना, ये सब क्या हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो बस आपको क्या करना है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र कर देना है उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो जो रिजर्व है ना वो तो सारे डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छा दूसरा ये बांटना नहीं है तो वो वाली बताई मैंने, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, उसमें फिर सेक्रीफाइस रेशियो आप निकाल लेंगे। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और उसमें से देख लेगा आपके पास रिजर्व का कितना हिस्सा कर रहा है सेक्रीफाइस, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास एक लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये तो क्रेडिट बैलेंस था जो आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है मान लीजिए आपके पास 15,000 का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, याद रखना ये दोनों चीज़ें हमारे पास लॉस होती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये लॉस होती हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, बिल्कुल उल्टे एंट्री हो जाएगी, जिसमें रिजर्व डेबिट हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो रहा था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे ना, अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब हो जाएगा कि पार्टनर के कौन थे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट और क्या डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितने का, मान लीजिए 15,000 का था। ठीक, तो आप इनमें 4:3:2 रेशियो था ना, ओल्ड रेशियो 4:3:2 ओल्ड रेशियो में ही जाएगा ये भी। ठीक है, तो 15,000 का 4:3:2 रेशियो में बांट लेंगे।
ठीक है। तो ये था हमारे पास रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी थे हमारे पास उनको किस तरह से आप ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में भी तो जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल है तो फिर आप करंट अकाउंट में ये सारी जो कैपिटल लिखा था ना हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वहाँ फिर आप पार्टनर का करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कह रखा तो फिर हमारे पास कैपिटल अकाउंट ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।